PMN न्यूज, देश की आवाज। कुमारधुबी स्टेशन परिसर में वीआईपी विश्राम कक्ष का उद्घाटन धनबाद सांसद पीएन सिंह, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने और आसनसोल डीआरएम परमानंद शर्मा ने फीता काटकर किया। वहीं मुगमा, कालूबथान और छोटा अंबोना में द्वितीय श्रेणी का किया गया। सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि मुगमा, छोटा अंबोना, कालूबथान स्टेशन परिसर में द्वितीय श्रेणी और कुमारधुबी स्टेशन परिसर में वीआईपी विश्राम कक्ष भवन का निर्माण किया गया है। इसमें सिर्फ वीआईपी ही नहीं आम लोग भी लाभ ले सकते हैं। सांसद ने कहा कि कुमारधुबी स्टेशन में धनबाद पटना इंटरसिटी और रांची गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के साथ अन्य समस्या को जल्द दूर किया जाएगा। इस दौरान चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष जय प्रकाश सिंह आसनसोल डीआरएम के ऊपर बरस पड़े और डीआरएम के ऊपर कुमारधुबी स्टेशन में कई ट्रेनों का ठहराव न करने के साथ भाषावादी और सांसद को हराने का आरोप लगाया है। धनबाद से मनोज सिंह की रिपोर्ट। जिंदाबाद पीएन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अपर्णा सेन गुप्ता जिंदाबाद। संसद मीटिंग हॉल का आज उद्घाटन हुआ। साथ ही साथ कालूबथान, छोटा अंबोना जो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ के लोग स्टेशन पर चुप रहिएगा पर आकर गर्मी हो, बारिश हो, ठंडा हो, रात हो, दिन हो, वह सब समय खुले आकाश में रहते थे। उनको बैठने की व्यवस्था जो बनी है निश्चित रूप से रेलवे धन्यवाद का पात्र है। और जन सुविधा बढ़े, ट्रेन सुविधा बढ़े, ट्रेन का ठहराव कुमारधुबी स्टेशन पर बढ़े, उसके लिए आज हम लोगों ने भी बात उठाई है। और आगे जो 22 तारीख को डिवीज़न स्तर पर जिसमें रहेंगे पूर्व रेलवे के, उसमें सारे प्रकार की समस्याओं पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से मोदी सरकार आने के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन रेलवे में दिखाई दे रहा है, जन सुविधा में दिखाई दे रहा है, ट्रेन की गति में दिखाई दे रहा है, ट्रेन सुविधा में दिखाई दे रहा है, स्वच्छता में दिखाई दे रहा है। स्टेशन, हर एक स्टेशन के तस्वीर को बदलने का काम मोदी सरकार कर रही है। इसलिए मोदी सरकार को भी विशेष रूप से आज के अवसर पर बधाई दूंगा। और यहाँ पर बहुत सी आवश्यकता है, वह समय समय धीरे धीरे आगे पूरा हो। निश्चित रूप से यह मोदी सरकार रह गई तो सारी समस्याओं का हल होता है। इंटरसिटी ठहराव पर क्या कहेंगे? इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव पर, इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव पर, इंटरसिटी ट्रेन, इंटरसिटी धनबाद इंटरसिटी पटना इंटरसिटी के ठहराव पे ट्रेन ठहराव पर क्या कहेंगे सांसद? जो ट्रेन का ठहराव की जो मांग आ रही है, ये भाषावादी का भेदभाव हो रहा है डीएम। या तो शरारत है या हम वहाँ यहाँ के लोगों की भावना को रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी इसका निर्णय लेते हैं वो नहीं। तो अभी जैसा कि मैंने यहाँ भी कहा कि डीआरएम साहब बैठक में आरोप है कि भाषावादी का मतलब ये करते इसलिए अनदेखा करे कुमार स्टेशन पर। देखिए, मैं एक भारत सरकार का सेवक हूँ और जहाँ तक भाषावाद और क्षेत्रवाद की बात है तो आपको मैं बता दूं कि मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में 7 राज्यों में नौकरी कर चुका हूँ। तो किसी राज्य या किसी क्षेत्र विशेष के साथ भेदभाव करने का मेरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। मैं आज यहाँ भी हूँ तो एक सीमित समय के लिए हूँ, उसके बाद मेरा भी बदलाव होगा। लेकिन जो नियम है, जो अधिकार है, उसके सीमाओं के बीच में रहते जो भी यहाँ की मांगें पहले भी आती रही हैं, सांसद जी ने भी बहुत सी चीज़ें हम लोगों को दी है। हम लोगों ने नियम के तहत उन सभी चीज़ों को अपने मुख्यालय और रेलवे बोर्ड भेजा है। सारी चीज़ें विचाराधीन हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसाधन सीमित है, मांग और अपेक्षाएं बहुत हैं।
तो चीज़ों को पूरा धीरे धीरे ही किया जा सकता है। जैसे इस स्टेशन पे इस तरफ एक वेटिंग रूम का अपेक्षा, ये अपेक्षा भी 2 साल पहले आई थी, धीरे धीरे पूरी की गई। ऐसे ही समय के साथ तो क्या अभी जो ट्रेनों की मांग हो रही है उसकी ठहराव हो पाएगी इधर? देखिए, जैसा मैंने कहा, अपेक्षाएं बहुत है, संसाधन सीमित है। सांसद जी ने भी आपको बताया कि इस क्षेत्र में इस लाइन से बहुत सी ट्रेनें चलती हैं। अब एक ट्रेन को रोकने का मतलब होता है कि वो जो 5-6 मिनट का समय जाता है रुकने में, चलने में, पीछे की ट्रेनों के परिचालन पे उसका असर पड़ता है। लेकिन निश्चित तौर पे, जैसे आप जानते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइनें आ रही हैं, जब वो लाइनें आ जाएंगी और मालगाड़ियाँ उस पर शिफ्ट होंगी तो इस लाइन में कैपेसिटी जनरेट होगी और उस वक्त निश्चित तौर से ना सिर्फ इन ट्रेनों का ठहराव होगा बल्कि नई ट्रेनें भी चलेंगी। सर, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो धनबाद और आसनसोल के बीच में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन कुमारडुबी स्टेशन है। उसके बावजूद भी सर ये अपेक्षित क्यों रहता है हमेशा? देखिए, इसमें अब जैसे मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकूँगा। ये ऐतिहासिक कारणों से कब क्या हुआ इस पर मेरे सक्षमता नहीं है कि मैं कुछ कमेंट कर सकूँ। सर, प्रयास तो आपके हाथ में है। जैसा मैंने बोला कि मैं नियमों से बंधा आदमी हूँ। मैं आप लोगों की अपेक्षाएं ऊपर अपने मुख्यालय पहुँचाता हूँ और फिर मुख्यालय के आदेश जो आते हैं उसे कार्यान्वित करता हूँ। PMN न्यूज, देश की आवाज़।